हाँ, एगो पार्टी भारत में निकली है, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी, उसको एक जज के टिप्पणी के अनुसार पढ़े लिखे लड़कों ने एक टीम गठन किया, जो लड़का अमेरिका में रहता है और इंडिया में टीम चला रहा है। और वो कॉकरोच पार्टी से बहुत पार्टी वालों के पेट में दर्द उठने लगा। और हम तो कहते हैं कि अगर जिस जगह को लोग गटर बनाते तो वहाँ कॉकरोच ही पैदा होता। तुमने देश की राजनीति को गटर बनाए हो तो आज कॉकरोच पैदा हुआ है, और तुम दिमाग की तरह चाट रहे हो तो कॉकरोच तुम्हें खा जाएगा। ये भी उसी तरह लगता है, कहाँ जा रहा है पता नहीं। मार्केट डेली बाजार है, हटिया है, मोड़ है, चौक है, सब सामान मिलता है, फिर भी लोग जर्सी में आके बाजार बना देता है, ले बाजार और दे बाजार शुरू कर। ये क्या तरीका भाई? बाजार मस्त जर्सी में ले बाजार दे बाजार, कहीं रमजान में था, तुम जलसा में कैसे पकड़ के ले आए? हमारे उलमा किराम स्टेज पे बैठे हैं, हमारे मुजफ्फरपुर के, कोई किसी से कम नहीं है, घंटों घंटा माइक पे बोल सकते हैं, 10-10 जलसा रातों रात कर सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी। हजरत की कच्ची गुफ्तगू होती है पूरे हिंदुस्तान तक नहीं करता, लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबा। कल मैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे था, वहाँ से पटना कैसे आया, वहाँ से यहाँ कैसे आया, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, तुम भी उधर चले जाओ। तो बस आज जो दीन की बातें सुनने को मिल रहा है, इन उलमा किराम बड़ी बहुत मेहनत करते हैं, बाल बच्चों को छोड़ के आपके गांव में इमामत करते। कभी सोचा आपने? क्या 8,000 7,000 9,000 तनख्वाह देते हो? कभी सोचा आपने? अच्छा पैगाम। कुर्बानी के त्यौहार में सब अपने बाल बच्चों के साथ घूमोगे और ये तुम्हारे गांव में घूमेगा। कभी सोचा आपने? अपने घर के पलंग में सोते हो, LCD देखते हो, ये इमाम अपने कमरे में सो करके जनाजा खाटी देखते हैं। हकीकत इमाम के कमरे में जनाजा खाट टांग के रख दिया। लड़का मुहर्रम का खला खेल करके ढोल डंका बाला भाला बरछा तलवार सब बांध के रख दिया इमाम के सर के ऊपर। जी मैंने पूछा था इमाम साहब, अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। कब तक के खिलौना खेलोगे? आज तेरे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, मज़ारों के चक्कर काट लेने से बख्शे नहीं जाओगे। अल्लाह के वलियों को राजी करो जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में जा करके अपने फर्ज को अदा करके अल्लाह के वली के दरबार में चले जाओगे तो अल्लाह भी राजी होगा और अल्लाह वाला भी राजी होगा। और जब दोनों राजी हो जाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, आपका बेड़ा पार होगा। और इस तरह दे दोगे तो मेरा बेड़ा पार। हमारे चतुर्वेदी महाराज जी का नाम, बड़ा अच्छा सलूक बता रहे थे और अच्छी बातें बता रहे थे कि हमारे रसूल के जिक्र, हमारे रसूल के तज़किरा, हमारे रसूल की तारीफ कुरान और हदीस के अलावा और भी किताबों में, दूसरे धर्मों में। आज मैंने इस गांव में आया तो मैंने हिंदू मुस्लिम की खूबसूरत देखा, गंगा जमुना की तहजीब देखा। हिंदू बरादरी के लोग भी घूम रहे थे जलसे में, वो लोग भी मज़ार की तरफ जा रहे थे, औरतें भी मर्द भी, लगा के सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोले हैं इनके ये गुलस्तान हमारा। मोहल्ले वालों, अगल बगल वालों, इस खूबसूरती को जिंदा रखना कि तुम नेताओं के चक्कर में, झोला छाप नेता के चक्कर मत पड़ो। आज कौन नेता का बेटा मार्केट में घूमता है? कौन नेता का बेटा धर्म का झंडा ढोता है? कौन नेता का बेटा रोड पे जाके रैली करता है? कौन नेता का बेटा धरना प्रदर्शन में रहता है? कौन नेता का बेटा है कि आपके बीच में आता? नहीं, वो लोग सब विदेश में पढ़ रहा है और तेरे बेटे को धर्म का चोला पहना के सड़कों पे उतार दिया। क्या बात! सोचा कभी आपने? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो RJD हो, चाहे कोई भी JDU हो, चाहे कोई पार्टी का आदमी हो, किसी नेता का बेटा को सड़कों पे देखें? अरे अब तो बिहार में ऐसा होने लगा कि बगैर चुनाव भी मंत्री बनने लगा। क्या बात है! चुनाव भी मंत्री बनने लगा। अब चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। वो आपका बेटा है, कोई हिंदू मुस्लिम करके लड़ो आपस में। सही बात। उनको बेटे से कोई मतलब नहीं, वो जाकर के बड़े बड़े पोस्ट में बैठा हुआ है। आज वो खूबसूरती नेताओं ने ख़त्म कर दिया। क्या लगता है अगर चंदा मुसलमान के घर तोड़ देगा तो क्या किसी को नौकरी मिल जाएगी? नहीं मेरे दोस्त, किसी घर उजरता हुआ देख के खुश मत होना, कल तुम्हारी भी बारी आएगी, लगेगी
आएगी घर कई इज्जत में, यहाँ हमारा मकान थोड़ा है। कहने का मतलब है कि सब मिल के रहो, भारत में खूबसूरत बन के रहो। गरीब नवाज के दरबार में सभी लोग जाते हैं, चाहे वो गैर हो चाहे अपना, सबको जाते हैं। लेकिन जब वो दिल से जाते हैं तो दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर। क्या बात है। थोड़ी देर सुनो, ईक को थोड़ा कम कर दो, बाजा बहुत अच्छा। ये बेचारी भोली भाली कौम है, ये लोग कुछ नहीं जानती, इनको अच्छी बात बताना होगा। ये बेचारी कौम कुछ नहीं जानती। अल्लाह, इसका मुंह देखो कितना सुंदर लगता है, लेकिन कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। हजरत क्या लगता है, लोग 30 किलो खसी खरीदेगा, 20 किलो खसी खरीदेगा, छुरी तेज कर लेगा और टूअर यतीम की तरह मौलवी साहब के चक्कर में बैठा रहेगा। कहाँ मौलवी साहब, जल्दी बुलाओ रे। 5-5 गो बेटा है, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा और कुछ नहीं जानता। कम से कम ये खस्सी से करनी, 1 साल भर में सब कुछ सीख गया तो 2-4 लाइन के 2-4 बातें 2-4 आयतें आपको याद न कर सके। सोचा कभी आप? मदरसा सामने गुजरते हो, कभी मौसम घुसते नहीं हो, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी जगह 10 बजे घुस के पेशाब करके निकल जाते हैं। कहाँ गए थे इस टाइम में? नमाज पढ़ने नहीं गए थे, थोड़ा इस्तिंजा लग गया था सब मस्जिद में। ये मुसलमान जिनका बेटा गर्दन में चेन सिकड़ी पहन के, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, घूम रहा है जलसा, और बाप जाके कहता है इस्लाम खतरे में। जिनकी बीवी झुलवा झूलती है और उसका शोहर कहता है इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरे में जो बड़का झुलवा झूल रही है। काश तुम अपने बाल बच्चों पे दीनी तालीम का मोहर लगा देता, वो बेटा आवारा के तरह नहीं, गलियों में चलता गुलाम रसूल के तरह, घर में आता गुलाम गौस के तरह, बाहर निकलता गुलाम ख्वाजा की तरह, और दुनिया छोड़ता आशिके मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई मतलब नहीं दीन से। मौलाना मस्जिद में रख दिया है, वही संभालेगा जी। ये लोगों को देख, रमजान में लोग संभाला 1 महीना, ऐसे ऐसे नमाजी रमजान में घुसा था। अरे बाप, इतर लगा के असर के टाइम में घूमता था, लगता है नमाजी नहीं जिन्नात मस्जिद में घूम रहा है। देखा था इन लोग को नाटक, कुछ नहीं जानता है, झूठे घूम घाम के आगे, नमाज भी पढ़ने जानता नहीं, कुछ नहीं। तो सीखो मेरे दोस्त, ये उलमा मेहनत करते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अपने बेटों को पढ़ाओ। ये जो आज आपके सरों पे ये 2-4 इल्जामात लगा रहे हैं, उस इल्जाम को दूर करना सिर्फ इल्म से है। जब आपका बेटा पढ़ा लिखा होगा, खेतों में बैठ के चिल्लम नहीं फूकेगा, गलियों में शराब पी के नाचेगा नहीं, पैर की बेटियों को देख के छेड़ेगा नहीं, दूसरे के नजरों पे नजर लगाएगा नहीं, दूसरों की दौलत पे हवस नहीं करेगा, बल्कि वो सब्र करेगा और अपनी जबान से कहेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। माशाअल्लाह। अभी लड़का लोग मेरे पीछे दौड़ रहा था, बाबा हम आपका फैन है। अच्छा अच्छा। हम बोले फैन है तो घूम, गर्मी है। एक लड़का बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोला हाँ बेटा, हम तेरे मोबाइल में निकलते ही ताजुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। और ये मेरी माँ की दुआ है। वाह वाह माशाअल्लाह, सही बात। माँ की दुआ, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बेटा ओ दोस्त देख रहा है, सबका सर खुला है और कहेगा इस्लाम खतरे में, तुम्हारा सर खतरे में। जो जलसे में आके 10 रुपया टोपी नहीं भूला, 20,000 का मोबाइल नहीं भूला और 10 रुपया टोपी भूल के जलसे में आया, टोपी लेके आओ जलसे में आओ। इस मोबाइल ने तुम्हारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, इस मोबाइल ने तुम्हारे दिन रात को बर्बाद किया, इस मोबाइल ने तुमको सुबह शाम बर्बाद किया, इस मोबाइल ने तुम्हें रात दिन बर्बाद किया, इस मोबाइल ने तुम्हारे स्कूल बर्बाद किया, इस मोबाइल तुम्हारे समाज बर्बाद किया, इस मोबाइल ने तुम्हारे घर को बर्बाद किया। मोबाइल से बच्चा बेटा बेटी को दूर रखो, दूर, और स्कूल और कॉलेज और मदरसा मकतब के करीब रखो, तो तेरा बेटा वफादार बनता नजर आ रहा है। मोबाइल दे दिया हाथ में, मोबाइल खेलो पबजी,
खेलो गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर खेलो, और जब शादी हो जाए तो बीवी को बिहार में छोड़ के जाके गुजरात में सो, और जाके फोन करेगा, हेलो खानवा खैली, खत्म। क्यों नहीं पढ़ते हो कॉलेज स्कूल? जब पढ़ोगे, आज ईरान और अमेरिका लड़ा है, मैं किसी मुल्क का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पता है वो दो चाका 24 दिन में 24 घंटे में घुटने में लाएंगे। कितना महीना बीत गया देखा। ईरान में पहले पढ़ाई शिक्षा दर कम था, 43% था, अभी 97% हो गया है। जब तक कौम नहीं पढ़ेगी, बुराई को अच्छाई में कभी नहीं बदल सकती। कभी आप डॉक्टर को खेत में बैठ के चिल्लम फूंकते नहीं देखे होंगे, कभी इंजीनियर को शराब पी करके गलियों में घूमते नहीं देखे होंगे, कभी शादी में नाचते हुए किसी प्रोफेसर को नहीं देखे होंगे। कौन नाचता है? जो जाहिल रहता है। कौन गंजा फूंकता है? जो अनपढ़ रहता है। कौन शराब पीता है? जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इसलिए अगर इन तमाम बुराइयों को बैक मिटाना हो, औलादों को पढ़ा दोगे, वो बेटा गलियों में झूम के कहेगा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। जलसों में माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए, सब मोहब्बत है, इसको पैसा मत कहो, ये मोहब्बत, इस मोहब्बत को बरकरार रखो। अच्छा, शायर लोगों को भी दिए थे, हमारे साथ अभी शायर लोगों को दिए थे। मोहिउद्दीन साहब मुजफ्फरपुरी पढ़े? नहीं पढ़े? मेरे बाद जिन्नात भी नहीं पढ़ता है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? लेकिन पढ़ना होगा। बहुत रिक्वेस्ट किए कि बाबा आपको हर हाल में आना होगा। अच्छा पढ़ता भी है। मुजफ्फरपुर में शायर मुकर की कमी नहीं है, अच्छा भी सब पढ़ रहे थे। अच्छा, लेकिन लोगों को लग रहा था कि कभी लोग छोड़े झारखंड आए। और यही कलाम अगर बम्बे से आके पढ़ देते, बम्बे से आके पढ़ देते, खाली पढ़ते नहीं, खाली मैक में खड़ा होते, नारा इधर से नारा उधर से नारा, क्योंकि 50,000 नजराना लगा, इसलिए उसके भी अच्छा लगता है। मेरे दोस्त तो सोच बदलो समाज में। पीछे हट जाओ मेरे दोस्त, पीछे। ओ बेटे, ओ फैन, ओ फॉलोवर, ओ कलेजा, ओ गुर्दा, ओ फेफड़ा, ओ कलेजा, बेटा साइड हो जा। ओ शेखर, ओ दिलरुबा, साइड हो जा, साइड हो जाए बेटा, साइड हो जाए। अच्छा सुनो, करीब से देखना जो जरूरी। एक आदमी बोला, बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देखना। सही बात है, मोहब्बत है। माँ बहनें, बहू बेटियाँ, छोटे बड़े सब लोग, गैर मुस्लिम भी मेरा फॉलोवर बहुत। हिंदू बरादरी के लोग भी। कल एक पंडा खलीलाबाद यूपी में कहा, बाबा मेरे साथ फोटो खिंचवाया बैठ करके, बाबा आपके साथ। बोले क्या? बोले आपको बहुत बड़ा फैन है। तो मेरी हर बात, मेरी हर क्लिप वायरल है। आज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी देखिए, रेलवे स्टेशन में चलना मुश्किल हो जाता है, ट्रेन में चलना मुश्किल, ट्रेन में अगर डब्बा में, इस डब्बा से खास रास्ते में, बाबा रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा हो जा रहा है। मैं सोचा भी नहीं था कि इतना वायरल होगा। तो मैंने जब गहराई पे देखा, परखा, तो पता चला ये मेरी माँ की दुआ है। माँ बाप की दुआ लो, माँ बाप की दुआ। लेकिन आजकल की बीवी, अरे बाप, वो बीवी नहीं है, पीर है, पीर। अभी के दौर की बीवी पीर की बात काट देगा, लेकिन बीवी की बात बाप काट लेगा। इतनी हिम्मत। कभी आपने बीवी को परखा? आप अपनी बीवी से मोहब्बत बहुत करते हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती हो तुमको कभी अंदाजा नहीं मिल पाएगा। कब अंदाजा करोगे? जब बीवी का कभी कपड़ा खरीदना हो, उनका सूट खरीदना हो, बीवी की साड़ी खरीदना हो, ईद में, बकरीद में, पर्व त्योहार में, तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, तुम खुद जाना दुकान, और बीवी का सूट कपड़ा बढ़िया से अच्छा चुन के लाना, और ला करके घर आना, और आकर के बीवी के हाथ में दे देना, और दे के सिर्फ उसका मुंह देखना, मुंह। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब जितनी खड़ी बैठी है सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात मुजफ्फरपुर के उस पार की बात बता रहे हैं। आप लोग में टेंशन मत लीजिए।
हाँ इधर नहीं, लेकिन फातिमा ज़हरा कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। एक कपड़ा होता 17 पेवन लगाती, लेकिन पेशानी को जमीन से उठाती तो फातिमा के पेशानी पे वो सजदा इतना चमकता, मोती पत्ती नहीं लेकिन फातिमा का सजदा चमकता। आज हमारे घर की बहू बेटियां नमाज पढ़ने कहिए 40 बहाना, चुगली करने दीजिए दरवाजे में बैठी है 5-6 औरत एक जगह बैठ करके गाछ के नीचे यहाँ वहाँ बैठ के चुगली करने दो। मेरी माँ बहन तू चुगली मत कर, बगैर वजह बगैर कारण बगैर जरूर चीज से आप घर के बाहर मत निकल, अपने घर के अंदर अच्छे लगते हो। तेरा शोहर मजदूरी करके आए, खेत से आए, काम करके आए, बड़ी व्यापारी करके आए, राजमिस्त्री काम करे, कुछ भी काम करके जब शोहर घर आ जाए अब तेरा हक बनता है काम घर में छोड़ दो। तू कुछ काम करते हो अब तू काम मत कर। तेरा शोहर आया है 8-10 घंटा के बाद, 2 दिन के बाद, अब तू शोहर के पास पहले जल्दी चली जा और ऐसे मत जाना, एक गिलास पानी भर के जाना, दोनों हाथों से पकड़ना, अदब से जाना, शोहर को देखते देखते जाना, शोहर का चेहरा देख के मुस्कुराना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे के उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में जे जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब एक गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से। लेकिन आज की बहू बेटी पानी देगी, मुस्कुरा के देगी पानी, दोनों हाथ से देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले, ये देवरिया के उस पार के वालों। तो ये सीखने के लिए बेटियों को मकतब भेजना होगा, बेटा बेटी को पढ़ाना होगा। छोटे छोटे बच्चे जाएंगे मकतब में, कुरान खोलेंगे, उसे अपने रहल पे रखेंगे, उस्ताद के बगल में बैठेंगे, अपनी ज़बान से तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। लेकिन नहीं, मोबाइल से सब पागल, जवान जवान लड़की मोबाइल रखने लगी। रे बाप, ससुराल है नहीं, कुंवारी लड़की, उसका मोबाइल का क्या काम, वो भी मोबाइल रख रही, अरे एकदम बड़का मोबाइल। अरे मत पूछिए, सैमसंग ने LTD क्या कहता है वो सब मोबाइल। हर घर में टावर नहीं आता, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए, हर खेत तरफ बैठ के वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। मुसलमान अपनी बेटियों पर नजर रखो, अपने बेटों पर नजर रखो। जो बेटा बेटी पर नजर रख दो, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाती। आज तुम डेली देखते हो, जब मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ कभी देखता हूँ कि बेटी का नाम सलमा खातून है, पेपर में आता बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, घर खत्म, फरार। अब बाप जाके थाना में लिखवा ला रिपोर्ट, 15 दिन के बाद वो लड़का लड़की मिला के वीडियो बना रहा, हम अपनी मर्जी से भागे हैं, कोई मुझको मत तलाश कर, हम प्यार करते। ये कैसा प्यार है जो माँ बाप के आंखों में आंसू बहे? वो कैसा प्यार है जो माँ बाप का मन शर्मिंदगी से सच कांपना पड़े? वो कैसा प्यार है माँ बाप रोए दर दर भटके? वो बेटा बेटी कभी जन्नत नहीं जा सकता जिसके माँ बाप नाराज हो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा। माशाअल्लाह, जल्दी कीजिए। ये सब मोहब्बत। बहुत देर में बैठ गया, इतनी देर स्टेज पे नहीं बैठता हूँ, थक जाता हूँ। मेरी उम्र कम नहीं है, बहुत उम्र है, मत पूछो कि झारखंडी बाबा जवान है। बैठ गया मोहब्बत से कि लोग चाह के बुलाए, चूँकि ये लोग को भी दावत दिए थी, लोग को भी बोलने का हक है। 10 मिनट 5 मिनट जरूरी है क्या जी? अब नहीं बोलेंगे, नहीं मैं पाएंगे, सुबह कहेगा देखा झारखंडी सामने लोग टिक नहीं पाए, इसलिए जरूरी है। सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुकर्री मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते हैं जो इलाके में। तो अभी हम खाली नजराना जहाँ लिए तहाँ हवा। ये लोग सुबह आकर के आपके बच्चे को फूकेगा,
मुर्गी जब करेगा, जनाजा में शामिल होगा, तीजा में आएगा, यही लोग आएंगे। झारखंडी लाने के लिए नजराना जमा करना होगा। इसलिए अपने उलमा पर ज़्यादा ध्यान देना, उनकी तनख्वाह पे ध्यान देना। मस्जिद में जाना, इमाम साहब कोई चीज़ की कमी है क्या? एसी मस्जिद में लगा देता है ये कौम मस्जिद में एसी लगाती है। और इमाम के कमरे में जाके झांक के देखना, तिरपाल खिंचा हुआ है, एगो छेदा है, उसमें चूहा मूसा देख रहा है। इमाम साहब सोया की जगह हुआ है। हाँ बोले सलाम खतरे में, कहले इमाम खतरा में। देखते हैं मस्जिद में, देखो मस्जिद में हजरत टाइल से मार्बल मस्जिद में, टोपी तक कमेटी मस्जिद में रखा, टोपी खाली पजमा कुर्ता बाकी, लेकिन नमाजी नहीं। कैसे नमाज पढ़ोगे? सीखोगे तब ना। हम लोग को जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग देखते हैं पीर साहब जो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं। अली बाता से शुरू किए हैं, घर छोड़े, मदरसा में पढ़े, मार खाए, अम्मा पारा पढ़े, संदर कुरान पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, फिर ख्वाशी पढ़े, फिर उसको पढ़े, फिर नियतनुमा खरीदे, फिर तहियातो लिल्लाह व सलवातो व तय्यबातो, रटते गए, याद किए। तब कहा बेटा कल से दुरूद शरीफ याद करना, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़ते गए, रटते गए, फिर याद हुआ। इसी तरह सब दुआ याद किए, आयतुल कुर्सी दुआ, कुनूत दुआ, मासूरा, सब कुछ याद करने के बाद को बेटा अब नमाज ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, तब सिखाए। अब लोग हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा आप लोग अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, सदन कुरान छुए नहीं, अलिफ लाम पढ़े नहीं, कुरान कभी खोले नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, मस्जिद में कभी बैठे नहीं, मौलाना से कभी मिले नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते। कैसे पढ़ते? आप लोग आदमी नहीं जिन्नात। ये लोग सब जीन बैठा हुआ। कभी अली बाता से भेंट नहीं। हर जुमा दिन देखना अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बे क्या फुसुर फुसुर, सलाम फेरेगा हजरत लतम्मा का देख रहा है। कब तक खेलो ना खेलोगे? अब तो इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा के मकतब में बैठा दो, ताकि तेरा बेटा जब वहां से कुरान पढ़ के निकलेगा, जब मस्जिद अंदर घुसेगा, नमाज सीख के निकलेगा, मदरसे में घुसेगा, कुरान सीख के निकलेगा, मदरसे में घुसेगा, अल्लाह की कदर सीख के निकलेगा, मदरसे में घुसेगा, जलसे का अदब सीख के निकलेगा, वही बेटा सड़कों पे चलेगा, अदब से चलेगा, फजर में नमाज पढ़ेगा, मैक के सामने सीना तान कर कहेगा नमाज फजर के बाद मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसे कोई मौलाना जोर से तकरीर करता है ना, फिर धीरे हो जाता है तो वहाँ नारा लगता है। लेकिन मेरी तकरीर में जब हम जोर से बोल के फिर धीरे हो जाएंगे तो वहाँ नारा नहीं, दो चार गोट के आ जाना, हम रिलैक्स से हो जाएंगे। और देना, और कितना देना? अरे जितना देना है लेकिन दो, लेकिन पैसा उधर से आना चाहिए। है मोहब्बत, सुभान अल्लाह। ये आज की गुफ्तगू है जी, ये सैयद साहब की बरकत की वजह से अच्छी गुफ्तगू हो जा रही है। वरना मैं जितना थका हूँ, जितना दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा लोड है, फिर यहाँ से हमको पटना जाना, मेरी गाड़ी 5 बजे, मैं गाड़ी लेके आया हूँ पटना से, फिर यहाँ से निकलना है। हज़रत बहुत जिद गई फिर साहब के, हज़रत कोई तशरीफ़ के खानका भी गए, मजार शरीफ भी वहाँ देखे, घर भी जाके खाना खाए, बड़ा उसमें अखलाक लगा, बहुत अदब इज़्ज़त की। हर उलमा की कदर करे, उलमा से मोहब्बत करे, अपने निगाह को कमज़ोर न करे, निगाह को जवान रखें, अपनी बेटियों पर नज़र रखें, किसी मौलाना पर नज़र ना। मौलाना अगर होटल में बैठ गया 10 मिनट, कोई इमाम जाके होटल में बैठ जाइए, ये मौलाना आदत ठीक नहीं है, होटल में बैठता तो क्या गाछ में चढ़ जाए? होटल है तो बैठ गया, बुराई इमाम की क्यों कर? आजकल हजरत अगर एक मस्जिद में 25 नमाजी है तो 5 नमाजी उसमें पीर बन गया अपने अपने। 25 नमाजी में 5 नमाजी पीर और 5 नमाजी उसमें मुफ्ती।
और 12 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत ख़राब हो जाती है, नमाज पढ़ना जानता नहीं, खाली मस्जिद के गेट में बहुत बूढ़ा बैठ लिया, नमाज पढ़ के चुगली करता है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, पढ़ना उस बार तो पढ़ना क्या समझते हो? दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बूढ़ा हो गया, क्या नमाज पढ़ना जानता है? सोचो हजरत, क्या आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, टोपी पहन ली, आप नमाज पढ़ना सीख गए? नहीं मेरे दोस्त, चाहे बूढ़ा हो जाओगे लेकिन जब तक नमाज सीखोगे नहीं तब तक सीख नहीं पाओगे। इसके लिए मदरसों में जाना जरूरी है। आज बच्चे मोबाइल में अश्लील वीडियो देख रहा है, तेरा बेटा अश्लील वीडियो देख रहा है, नंगी नंगी तस्वीरें मोबाइल में देख रहा है। आप कभी फेसबुक चलाते हो? जितने लोग सब फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम, वीडियो देखना, 2 4 5 वीडियो होते होते एक वीडियो ऐसा खतरनाक आता है जो बेटा और बेटी मिलके देखोगे शर्मा जाओगे, माँ बाप बैठ के देखोगे तो शर्म आ जाएगी। वो वीडियो तेरा बेटा देख लेता है, 12 साल 13 साल 15 साल होते हो तो वीडियो देख देख के लड़का जवान, 16 साल में दीवाना, 17 साल में मजनू, 18 साल में पागल, 19 साल में घर से बाहर। पूरी दुनिया सो जाए और गाछ के नीचे, पोल के नीचे शटर गिरा दिया, दुकान के नीचे, दरवाजे सामने पत्थर में बैठ के गुड 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 नाइट, गुड ठीक 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 ठीक, सोना सोना सोना, राजा रानी सब चल जाए। सोचा कभी आपने उस बेटे की जिंदगी पे? जिस उम्र में स्कूल में जाना चाहिए था, कॉलेज मकतब की उम्र में मोबाइल में पागल है, बेटी उधर मोबाइल देखे, बेटा इधर मोबाइल देखे। आजकल बेटियां मोबाइल देख देख के पागल हो गई। इंस्टाग्राम, फेसबुक में जानते हो फेक आईडी निकला है एक संगठन द्वारा, फेक आईडी, उसमें ऊपर में कुछ और नाम रहता है, अंदर में आईडी कुछ और होता है। बात है, वो फेक आईडी। आपकी बेटी मोबाइल चला रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, थोड़ा सा मैट्रिक क्या पढ़ लिया, इंटर क्या पढ़ लिया, 10 दिन स्कूल क्या चली गई, अब वो मास्टरनी बन गई, शिक्षिका। मत पूछो, अब मोबाइल हाथ में लेके घूम रही है। कहाँ जाती है? कॉलेज में पढ़ती है, कॉलेज वाली। अरे वाह, अब वही मोबाइल चलाते चलाते यहाँ वहाँ वीडियो देखते देखते माथा पागल। किसी लड़का को मोबाइल में फॉलो कर दिया, उधर से रिक्वेस्ट भेजा, इधर से फॉलो कर लिया, दोस्त बन गए, इधर से हाय, उधर से हुई हाय हुई शुरू। मोबाइल देखते देखते 12 बजे रात होते होते माथा पागल। लड़का व्हाट्सएप निकाला और ढूंढ के लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार, काम काज खत्म, प्यार में पागल। लड़का उल्टा लिख दिया लड़की मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो ऐसा प्यार कैसे हो सकता है? काश वो बेटियां कनीज़े फातिमा बन गई होती, वो किसी पागल का मैसेज नहीं पढ़ती। जो बेटी सबका मैसेज पढ़ती है वो रब का मैसेज नहीं पढ़ती, और जो रब का मैसेज पढ़ती है वो सबका मैसेज नहीं पढ़ती। वो रब का मैसेज क्या है? वो मुकद्दस कुरान है, कुरान एक करीम है, पाक पवित्र कुरान है, जिस कुरान को रब ने अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है। वो रब का मैसेज है, मैसेज। वो मैसेज अगर तेरी बेटियां पढ़ लेती तो सोते सोते गैर लड़कों के मोबाइल में चैट ना करती, बल्कि दहने करवट में लेट के अपनी जबान से गुनगुनाती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। 500 क्या नाम है जो दिया है? बदरे आलम। कहाँ का है? नजरे आलम, ठेकेदार कहाँ का है? यहाँ नहीं ना, इसी गांव का। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत आता है, इसलिए कि सेहत पर ठीक है, सेहत में दुआ करेंगे तो और मोटा हो जाए। इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कारोबार में तरक्की अता फरमाए। थोड़ी देर और सुनोगे, थक गए हो, कितनी देर बोलेंगे? और 2 घंटा। हाँ 2 घंटा बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, हमारे सैयद साहब की दुआ रहेगी तो
तो हर मुसीबत टल जाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। बहुत काफ़ी गर्मी भी है, मौसम ख़राब हो गया था। रास्ते में कहा बाबा दुआ कीजिए। हम बोले नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। हम लोग की दुआ कबूल कैसे होगी? आप लोगों ने हम लोग की दुआ को बर्बाद किया है। तिलक का पैसा, ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, जुआ का पैसा, लॉटरी पैसा, हेरा फेरी पैसा खिला खिला के बर्बाद कर दिया। एगो बच्चा फूकते चुप नहीं होता है। पहले बड़ा को चुप करते थे, बच्चा चुप नहीं कर पाते। मेरे दोस्त, हलाल का एक लुकमा खाना, टूटी चटाई पे सोना, बच्चों से मोहब्बत करना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, सच बोलना, कसम खुदा की कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत का। वाह वाह, बेशक बेशक। काम भी 1:45 बज गया। मेरी तकरीर पूरा 40 मिनट हो गई। क्या मिनट? 40 मिनट 42 मिनट मेरी तकरीर हो गई। और मैं पूरा 1 बजे शुरू किया था, 1:06 में, तो 40 मान लो और 20 मिनट बोलेंगे 1 घंटा। 1 घंटा नहीं, 1 ही घंटा हर मुकर्री बोलता है, चाहे वो 50,000 नजराना ले, चाहे वो 60,000 ले, चाहे वो 40,000 ले। 1 ही घंटा नियम है बोलने का। एक दिन की बात होती तो मैं 10 घंटा बोल देता। कल भी बोलना, परसों बोलना, मैं कैसा हूँ, मुझको कैसा लग रहा है, मेरी तबीयत कैसी है। हम क्यों बताएंगे आपको? क्या आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन अगर सब दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे। क्योंकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब पटना में कर दिए, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा। बोले काहे बैठेंगे, जन्नत जबन करके बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं। कहे सुभान अल्लाह। रब का हुक्म होगा, मैदान महशर कायम होंगे, सभी बूढ़ों को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसे नमाज पढ़िए जवानी में, और जब जवानी में नमाज पढ़ोगे ना तो नमाज में एक अजीब कैफियत आई। बुढ़ापे में नमाज क्या पढ़ोगे? हाथ पाँव से कांपता है। मस्जिद घुसा वजू खाना में एक नल खुलता है, दोनों खुल जाते हैं। मैंने चाचा एक खोलिए, बोले कहाँ करें, गड़बड़ा के खुल गई सब। ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है। तहियात में एक उंगली उठाता, दोनों उठ जाता है। तो जब तंदुरुस्त रहो तो नमाज पढ़ो। आजकल कुर्सी में नमाज पढ़ने लगा मस्जिद में। एक मस्जिद में 5-6 कुर्सी। जवानी भर तो मस्जिद में घुसेगा नहीं, जाके मोड़ में खाली पकौड़ी खा के चुगली करेगा। और जब कमर जवाब दे देगी तब कुर्सी लेके मस्जिद में जाएगा, ऐसे नमाज पढ़ेगा, लगता है एकदम खत्म है। 5 साल बच्चों, 5 साल। अभी मस्जिद में कुर्सी देखते हो, 5 साल के बाद मस्जिद में पलंग बिछा देगा। लोगों नमाज दिल से पढ़ो, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ए मेरी माँ बहन, तो अपने गोद में पलने वाले बच्चे को नमाजी बना दे, गुलाम हुसैन बना दे, ताकि वो बेटा आगे चल करके बेहया बेशर्म। आज की माएँ बहनें छोटे छोटे बच्चों को रोटी भात खिलाती है तो मोबाइल दिखा के। अब अच्छा 6 महीना का बच्चा, साल भर का बच्चा, क्या पता मोबाइल क्या है। अब उसकी माँ मोबाइल दिखा दिखा के चुप करे, ले बेटा ले 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 मोबाइल इधर भाग। हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दो, बच्चा टावर में चढ़ा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को तो मोबाइल देके खिला रहे। कल बाबा फरीदगंज से रहमतुल्लाह अलैह की माँ 4 साल में अपने बेटे नमाजी बना, नमाज में खड़ा कर दिया। हे बेटा रब की नमाज पढ़ो, रब की नमाज। हाँ माँ, हम रब की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? बेटा अल्लाह शक्कर की पुड़िया देगा। तो माँ शक्कर की लालच देके बाबा फरीद को नमाज में खड़ी करती है। अब वो बेटा जब एक मर्तबा खुद मुसल्ले में खड़ा होता तो माँ कहती है, मौला हे परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। लेकिन आज हमारी माँ बहनें नमाज नहीं पढ़ेगी, नमाज नहीं पढ़ती। अफसोस लगता है, नमाज हमारे घर से दूर, कोसों दूर, तिलावत कुरान की खुशबू तक चली गई। एक बीवी शोहर की इज्जत तक नहीं करती। 75% औरतें ऐसे हो गई, निकाब पहन के घर से निकलती है। निकाब पहन के, वो निकाब देखिएगा ना, लगते बाप रे पारसा,
और जाके मोड़ में जहाँ गुपचुप ठेला की दुकान देखा, पानी पूरी, नकाब उठा के ले गुपचुप दे, गुपचुप ले, गुपचुप दे, गुपचुप। बीच मोड़ में, बीच बाजार में सब लोग देख रहा है। घर से निकली नकाब पहन के, सब लोग जानता है नकाब वाली है, और वहाँ मुँह जाके जहाँ ठेला लगा गुपचुप का, वहाँ इतना बड़ा मुँह फुला के सब उसका फूला हुआ मुँह देख रहा। अब बोले इस्लाम खतरे में, अगर तुम्हारी बीवी मुँह खतरा में, जो मोड़ में गुपचुप खा रही है। क्या जरूरी है सड़कों पर नकाब को उठा के खाना? इतने ही शौक है तो शोहर को कहो ला के घर में देंगे, शोहर घर में बैठ के खाओ। अपने से मोड़ जा रही, अपने से घूम रही है, कोई मतलब नहीं। शोहर को कह दिया, उसकी बात कौन माने? मेरी माँ बहन सुनो, शोहर की रजा में रब की रजा है। एक बीवी कुरान पढ़े, इबादत करे, तहज्जुद पढ़े, तस्बीह पढ़े, तलावत करे, अगर शोहर तेरा नाराज है ना अल्लाह तेरी इबादत कबूल करेगा ना तलावत कबूल करेगा। आका फरमाते हैं बीवी के लिए शोहर की रजा जरूरी है, औलाद के लिए माँ बाप की रजा जरूर। वाह वाह माशाअल्लाह। मेरी माँ बहन, बहुत अच्छा। तो अपने शोहर को एक गिलास पानी देना तो एक जिहाद का सवाब मिलेगा। अपने शोहर के सामने बनाओ श्रृंगार करके जाके खड़ी हो जाना, कुछ मत करना। आंख में काजल, चेहरे पे पाउडर, माथे के चूल बाल को सवार लेना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखला, मुस्कुरा के शोहर के पास खड़ी हो जाना। 2 रकत नफल नमाज का सवाब लिखा जाएगा। कैसे? माशाअल्लाह। तेरी बीवी तेरे पास बंद संवर के खाली आएगी और आके खाली मुस्कुरा देगी, तुम खुश हो जाओगे, तो तेरी बीवी के नामा माल में फरिश्ते 2 रकत नफल नमाज का सवाब लिख देगा, क्योंकि शोहर खुश हो। तो हुक्म है कि जब बीवी घर पे रहे, शोहर बाहर से घर आए, तब तक बीवी मुंह धो करके अपने माथे के बाल को संवार ले, थोड़ा चेहरे में कुछ लगा ले, कपड़ा बदल ले, सुंदर बेहतर बन के शोहर के पास मुस्कुरा के जाए। लेकिन नहीं, शोहर के पास बनेगी नहीं, शोहर के पास जाएगी भूत की तरह। भूत लगता है भूत घर में घुस, शोहर के पास बन के नहीं जाएगी, चुड़ैल के तरह घूरेगी। और जब गांव में शादी हो, वलीमा हो, कहीं मोहल्ले में शादी हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, शादी में जाना, बन संवर के मुखड़ा बना के, गैर मर्द बाहर से आते हैं, वहाँ चेहरा सजा सजा के, बेहतर कपड़ा पहन के, हाथ में लड़कियां मोबाइल ले लेके शादी घर में घूम रही है, और जहाँ तहाँ खड़ी होके सेल्फी ले रही है और मुंह कुल्फी की तरह। सेल्फी का चक्कर छोड़, अपने चेहरे को बचा, वरना कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, अगर अपने चेहरे का श्रृंगार, चेहरे के आँख के काजल, कान के बाली, दूसरों को चेहरा दिखाओगे, इस नियत से श्रृंगार करोगी, क़यामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला होगा। अगर शोहर के सामने श्रृंगार कर दी तो 2 रकत नफल का सवाब, 1 गिलास शोहर के हाथ में पानी दे दिया तो 1 जिहाद का सवाब, बिन बोले शोहर के पाँव दबा दिया तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने का सवाब। माशाअल्लाह। वाह। अगर एक बीवी, आपकी बीवी, अगर आपकी बीवी एक दिन पाँव दबाती है आपके, एक दिन उंगली चटकाई, पाँव दबाई, खिदमत की, तो तेरी बीवी के नमाया माल में 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दो। यहाँ नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग दूध के दो लीजिए, ये सब बात जो है समस्तीपुर के उस बात, आप लोग क्यों टेंशन लेते हैं? मेरी माँ बहन तो फातिमा नहीं बन सकती। जो फातिमा अपने चेहरे को छुपाती थी, अली बाहर होते थे, बीवी फातिमा अंदर होती थी, अली तजारत में होते थे, बीवी फातिमा इबादत में होती थी, अली आते नहीं थे, फातिमा खाते नहीं थे, अली के इंतजार में फातिमा तिलावत कुरान कर के रात बिता देती थी। जब अली आते, दस्तरखान बिछाते, सूखी रोटी होती, दोनों बैठ के खाते, रब ने उनके गोद में
ऐसा बेटा दिया जो 56 साल की उम्र में इमाम हुसैन मैदान करबला गए। वो 10वीं मुहर्रम का दिन था, जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में दुश्मन के बीच में परदेश वतन में जब आगे बढ़ा तो दीन बचाया, मैदान में उतरा तो कुरान बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचाया, तलवार उठाया तो सईदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। वाह वाह वाह, हक हक वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। कहाँ अब तकरीर ख़त्म करना है, पैसा समेट लेते हैं जो जितना देता है। सुबह कहेगा झारखंडी लेकिन गजब बोलता है, सुबह चर्चा करेगा मोड़ में। कुछ लोग कहेगा हाँ साला गजब बोला, साला गजब मौलाना का। माशाअल्लाह। हाँ, एगो पार्टी भारत में निकली है, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी, उसको एक जज के टिप्पणी के अनुसार पढ़े लिखे लड़कों ने एक टीम गठन किया, जो लड़का अमेरिका में रहता है और इंडिया में टीम चला रहा है। और वो कॉकरोच पार्टी से बहुत पार्टी वालों के पेट में दर्द उठने लगा। और हम तो कहते हैं कि अगर जिस जगह को लोग गटर बनाते तो वहाँ कॉकरोच ही पैदा होता। तुमने देश की राजनीति को गटर बनाए हो तो आज कॉकरोच पैदा हुआ है, और तुम दिमाग की तरह चाट रहे हो तो कॉकरोच तुम्हें खा जाएगा। ये भी उसी तरह लगता है, कहाँ जा रहा है पता नहीं। कहें सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए? अरे थक गए? तकरीर सुनोगे और थोड़ी देर बोल दें। कोई ऐसा वफादार है, कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला ऐसा है कोई ऐसा? कितना आदमी सुनना चाहते? एक मर्द चाहिए इस जलसे में, एक मर्द। जो एक आदमी, अगर कोई 11वीं बड़े पीर के नाम से अगर कोई है ऐसा मर्द के 1100 रुपये मुझको दे के दिखा दे। कोई ऐसा मर्द एक मर्द चाहिए, दो नहीं। 1100 रुपया कोई दे सकता है ऐसा? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस मोहल्ले के मस्जिद का मैंने नक्शा देखा। अरे माशाल्लाह, क्या नाम हो गया? ये 1100 रुपया दिया, अब ये पैसा हम नहीं लेंगे। नजर आलम ने दिया 1100, हम नहीं लेंगे। अब अगर 11,000 भी दोगे तो हम नहीं पॉकेट में डालेंगे, 11 लाख भी दे दोगे तो हम नहीं लेंगे। आपके जो बन रही है मस्जिद मोहल्ले में तामीर, उसी मस्जिद में दे देंगे। वाह, तो आप देंगे तब न देंगे, वरना हम घर से कैसे देंगे? तो 1100 रुपया एक आदमी नजर आलम ने, अगर 11वीं के नाम से सिर्फ 11 आदमी चाहिए, 12वां आदमी अगर 12,000 देगा तो नहीं लेंगे। लिख लीजिए, 12वां आदमी कहेगा बाबा 1 लाख लीजिए, नहीं बेटा खत्म। जो पहले दिया तो इसमें 10 आदमी और मिला दीजिए 1100 करके। वो मस्जिद की मैंने जो डिजाइन देखा, जो खूबसूरती देखी, जब मस्जिद बन जाएगी मोहल्ले वालों तो देखोगे मुजफ्फरपुर में एक ही पीस नजर आएगा। इसलिए मैं कमेटी वालों से और दीगर अराकीन से, बाहर से आने वालों से मैं ज़्यादा सवाल नहीं करता। मैं तकरीर करने आया हूँ, मैं चंदा करने नहीं। आपकी मस्जिद बने या ना बने आप देखो, मुझको क्या ज़रूरत है आपके लिए हमको भीख मांगना। लेकिन ये खाने खुदा है, अगर यही मेरे लिए निजात का जरिया है। एक आदमी और 1100 कोई मिला दे, आपके मस्जिद में जाए। वो मस्जिद गौसिया मस्जिद ना, मस्जिद का नाम क्या है? गौसिया मस्जिद, गौसे आजम मस्जिद का नाम। क्या नाम है, क्या काम है? अरे माशाल्लाह। और ये देखिए, और माशाल्लाह 3 आदमी हो गया। ये पैसा जो है ना सैयद साहब के हाथ में दीजिए, ऑनलाइन देंगे हजरत को। देखिए ऑनलाइन वाले क्यों है, ऑनलाइन अपना खाता दीजिए। और कमेटी वाले, कमेटी खजांची जो है ऑनलाइन अपना, ये सैयद साहब के हाथ में दीजिएगा, मेरे हाथ में नहीं। क्योंकि ये सैयद साहब के हाथ में देंगे तो ये बरकत होगी और सैयद साहब से मुसाफा यहाँ पकड़ के दीजिए, ताकि बच्चे 3 4 आदमी 5 आदमी हुआ, ये 6 आदमी हो गया। 7वां आदमी से पैसा नहीं, 11वां से नहीं लेंगे, ये 8 आदमी। क्या नाम हो गया? मोतीउर रहमान। ये 9 आदमी हो गया, ये 10 हो गया। बस एक आदमी कौन बचा है? किस्मत वाला होगा कि 11वीं के नाम से 1100 करके एक आदमी और 12वां नारे तकबीर हाथ मिला लीजिए। माशाल्लाह 12 आदमी, 11 आदमी हो गया। अब कोई आएगा कहेगा बाबा ये आपने गलत किया, आपने गलत किया, 11 आदमी का पैसा लिया, क्यों हम लोगों का पैसा नहीं लिया? तो आपका पैसा हम नहीं छोड़ने वाले हैं। आपका पैसा अब 11वीं पीर के नाम से नहीं लेंगे, 12वीं आका के नाम से, 12वीं आका के नाम से लेंगे।
और जो 12वीं आका का सदका होगा, और जब सड़कों पे नबी के मोहब्बत में चलोगे, झूम के जबान से कहोगे कौन देता है देने को मुँह चाहिए। माशाअल्लाह, ये देखिए मोहब्बत। आपकी मस्जिद, ये कमेटी वाले बड़ी मेहनत किए, खास करके लड़का इतना बड़ा, क्या नाम है बताया था, वो पागल है, उतनी कई दिन से मेहनत कर रहा है, इतना बड़ा को बड़ा लड़का बताया मुख कमेटी साहब। कौन लड़का है? बड़ी मेहनत किए, 2-4 लड़के सब एकदम कमेटी वाले, सब लोग परेशान हैं, बाबा कैसा होगा, बाबा आ रहे कि नहीं, झारखंडी बाबा आ रहे। इन लोगों की मोहब्बत से ये सब कम मेहनत किए, यही जनाब है ना, बड़ी मेहनत की यार, ये एकदम दीवाने की तरह लगा है। आज का जलसा कामयाब है, सब लोग खुश हैं, क्योंकि जैसे मौसम बदल गया था, लग रहा था कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि जिस जलसे में आले रसूल आ जाए वो जलसे में कुछ नहीं हो सकता। कैसे आप लोगों को लग रहा है कि झारखंडी बाबा और 1 घंटा बोले, ऐसा लग रहा है? अरे लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। तो माँ के कदमों के नीचे क्या है, जल्दी बोलो। अब बाप जन्नत का, और सास ससुर के कदम के नीचे एक जगह बोला बाबा क्या है, हमने कहा कि सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 5 लाख नगद है। बोल हजरत ये सब दिया है, कले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया है। लेना हराम, मांगना हराम। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे तो ले लो, लेकिन पहले अपने बाप को हवाई अड्डा बनवा। आजकल भिख मंगा की तरह मांगता है बेटी बाप से। मुजफ्फरपुर में भी चल रहा है, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, इतना बड़ा भिख मंगा, और 30 गाड़ी करता है, स्कॉर्पियो तक मांग रहा है। इतना बड़ा भिख मंगा बन गए हो तो रमजान में फितरा और तो तौबा कर, तौबा। बेटी बाप गाड़ी देगा चलाएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, चेयर कुर्सी खरीदे बेटी बाप बैठे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, गाड़ी दे बेटी बाप चलाए तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा। दूल्हा अरे बाप पूरी जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी लगता लखनऊ से लेके आया, वो हुब्बा जुब्बा, वो कपड़ा, वो ताज, वो टोपी, वो रुमाल, वो गमछा, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। अरे इतर लगता जिन्नात के खानदान से पढ़ के लाया। और इमाम साहब जब कलमा पढ़ाने जाता, बेटा ठीक से बैठो, निकाह के लिए आए हो, हिजाब कबूल का टाइम है, पढ़ो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा ना पढ़ सके या हुसैन का नारा लगाने वालों, अरे हुसैन के बेटे ने करबला में कलमा पढ़ाया, कलमा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा, शरीयत बचाया, पूरा खानदान घटा दिया और नाना का शरीयत को बचाया। इसलिए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। मेरी तकरीर 1 घंटा से ज़्यादा हो गई, लेकिन हम अभी मैक छोड़ेंगे नहीं। बेचैन थे, अब चैन सुकून आ गया। अभी माशाअल्लाह अल्लाह ताला इनकी शरीक हयात को हयात बना दे। दुआ हम लोग करेंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे। मस्जिद के बारे में चंदा कर देंगे, ये बार बार कमेटी वालों है कि भाई ये लोग चंदा देखिए। मस्जिद जो नक्शा बनाया है ना, हमको लगता है कि कई साल लग जाएगा, 200-500 होने वाला नहीं। एक घर से कितने घर की आबादी है इस मस्जिद कमेटी में? कितने घर की आबादी होगी? 180 घर, 10-10 हज़ार को लगाना होगा। सही बता, तब मस्जिद की खूबसूरती देखो। घर 180 घर हो, जुमा पढ़ने जाते होगे 200 घर मान के चलिए। अगर 2 आदमी जुमा पढ़ने जाओगे तो 400 आदमी रहेगा। 400 आदमी को 10-10 रुपया जुमा के दिन ईमानदारी से दे देना तो 4000 होगा। 2 सप्ताह में 8000, महीने में 16000 होगा। बहुत पैसा होगा, लेकिन दोगे तब न होगा। यहाँ तो सलाम फेरने के बाद आंख बंद करके तस्वीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चाचा 10 रुपया दीजिए, बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और बाहर से निकल के मस्जिद गेट में बोली सलाम खतरे में। बोले सलाम नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा। कमेटी वालों से गुजारिश है कि जैसे टोपी में पैसा उठाते मत उठाना, रुमाल में मत उठाओ, हाथ में मत उठाओ, चादर का डब्बा बनवाओ। अब पहले मत उठाना, सलाम फेरने के बाद 3 मिनट 4 मिनट टाइम ले लेना, 3 मिनट में पूरा पैसा उड़ जाएगा। सब में के आदमी चादर का डब्बा लेके खड़ा हो जाए और उसको ठीक से पकड़ना और ऐसे मुंह के सामने हिलाना। तस्वीर जो गिनता है ना आँख बंद करके, वो तस्वीर नहीं गिनता, वो पैसा देने डर से आँख बंद कर देता है। उसके मुँह में सामने देना होगा, कहन देगा, देना होगा, जब तक नहीं देगा हिलाते रहो। 10 रुपया एक हफ्ता में क्यों नहीं दोगे? डेली मोड़ में जाके चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा ठूस करे तो फिर 10 रुपया जुम्मा दिन क्यों नहीं दोगे? देना होगा, जरूरी है। एक लड़का 300 रुपया मोबाइल में रिचार्ज करके फ्री फायर पबजी खेलता है, 300 रिचार्ज करके यूट्यूब देखता है, 300 रिचार्ज करके गाना सुनता है, गाना भोजपुरी गाना आ रहा हिले छपरा पूरा खानदान हिलेगा वक्त आ रहा है। गाना सुनना छोड़ दो, नाते मुस्तफा गुनगुनाओ, सड़कों पे चलो, जबान से कहो सबसे आला वाला हमारा। ये काम कीजिए, सुनिए, 1100 रुपया करके छोड़ दीजिए। परसों कुर्बानी है, खसी खरीद लिया होगा, 15 किलो खसी और 20 किलो प्लस लिए। खसी कुर्बानी दो, दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। वाह वाह वाह। वजन कितना है, मोटा कितना है, बड़ा कितना, ये मत देखो, मोहब्बत कितनी है ये देखो। उस पर कुर्बानी पर बहुत सारी तकरीरें इमाम साहब बता देते हैं। बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को मिना के मैदान पे, जो भी अरफात का मैदान में सब पहुँच गए, हज का अय्याम शुरू हो गया, अय्याम हज शुरू हो चुका है। 1 करोड़ 10 लाख या एक है कि 1 करोड़ 40 लाख हाजी पहुंचा है। अल्लाह ने दौलत दी है तो मक्का मदीना देख ले, गुम्बद खजरा देख ले और दुआ करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। इसलिए मेरी माँ बहन है तो अपने शोहर को सलाम करना, एक दिन जरूर करना, डेली करना, सुबह शाम करना, नहीं मौका मिले तो जुमा के दिन जरूर करना, कम से कम सप्ताह में 1 दिन सलाम करना। मेरे दोस्तों, अगर आपकी बीवी सलाम नहीं करती है तू अपनी बीवी सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, हाँ, दूसरे बीवी मत कर देना वरना मार के बर्बाद कर। एक लड़का बोल दे बीवी सलाम करना, पड़ोसी बीवी कर दिया। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। बीवी के साथ बैठ के खाना भी खा सकते हो, अगर मोहब्बत है तो एक ही प्लेट में खा लो। कौन कहता बीवी से झगड़ा करो? नहीं, बीवी मोहब्बत वाली चीज़ है और बीवी भी शोहर से मोहब्बत करे, शोहर भी बीवी से मोहब्बत करे। अगर हो सके तो पहला लुकमा उठा के जो शोहर बीवी के मुँह में डाल देता है, ये भी सरकार की सुन्नत। वाह वाह। यही सोच के कल दोपहर में खिला मत देना वरना घर से खाना पाओ। आज का जलसा 11 आदमी, कितना? 12 आदमी, 11 के नाम से हो गया 1100 रुपया। 12 आदमी पंजतन पाक के नाम से मस्जिद में 5 वक़्त की नमाज होगी, पंजतन पाक के सदक़े में सिर्फ 500 रुपया 12 आदमी ला के दे दे, मेरी तकरीर आगे बढ़ेगी। 500 सिर्फ 12 आदमी, 13वां आदमी का पैसा नहीं लेंगे, जो कह दिए सो कह। माशाअल्लाह, वाह। सिर्फ 12 आदमी, जल्दी से मोबाइल लेके आओ, फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, कुछ पे नहीं है तो मोबाइल ही दे दो, लेकिन आओ जल्दी करो। 2 आदमी बचा है, 10 आदमी, जल्दी कीजिए। 1 आदमी आ रहा है, 1 आदमी उधर जा रहा है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खूबसूरती मैंने देखा। मोहल्ले का नाम क्या बताया? चांद केवारी, चांद केवारी। 3 आदमी हुआ है, 9 आदमी, जल्दी करो बेटा, जल्दी आ जाए। 10, 4 आदमी, 12 आदमी 500 रुपया के बाद अगर कहेगा बाबा हम 5000 देंगे तो हम नहीं, हम जो कह दिए सो कह दिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी आपको मोहिउद्दीन मुजफ्फरपुरी से सुनना होगा, जो एक धमक पूरे हिंदुस्तान में खूबसूरत आवाज़ से आपको समाप्त करनी है। माशाअल्लाह, जल्दी करो। कितना हो गया हज़रत?
6 आदमी हो गया, मात्र 6 आदमी बचा है, सब यहीं से उठ रहा है, उधर से भी 2-4 आदमी आइए। अरे भैया 500 रुपया कल ख़त्म हो जाएगा मेरे दोस्त, लेकिन ये खाने खुदा में दोगे, बुनियाद में पड़ेगा, छत ढलाई होगी, मस्जिद में नमाजी होंगे, सजदा वो करेगा, सवाब आप तक पहुँचेगा जो अल्लाह के राह में देता है। एक दोगे अल्लाह बदले में 10 इनायत करेगा, यहाँ दोगे अल्लाह वाह। और 6 आदमी जल्दी कीजिए, फिर आगे तकरीर भी करना है, जल्दी कीजिए 6 आदमी, जल्दी कीजिए, आने दीजिए 6 आदमी। 7वां आदमी का पैसा नहीं, जल्दी करो बेटा, 500 ला के दे दो, नहीं तो फोन पे दे दो, नहीं तो लिखा दो, और फिर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, जल्दी माशाल्लाह, जल्दी करो। 7 हो गया ना बस, 5 आदमी होगा, और नहीं देगा तो हम इस तरह बैठे रहेंगे, हमको क्या है, हमको जब बोला है कमेटी वाले कुछ तो करना होगा, वरना कहेगा झारखंडी खाली भाईता है, चंदा नहीं करता। 5 आदमी और आइए, क्या आदमी जल्दी आओ बेटा, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, आजा सोना, कलेजा, टुकड़ा, गुर्दा, आजा मेरे लाल, 500 दे दो, वरना सुबह माशाल्लाह चाहिए, जल्दी आइए। हम आपको ये नहीं ज़मीन आसमान नहीं सैर करा सकते, हम दुनिया नहीं घुमा सकते, मक्का मदीना नहीं सिखा सकते, माशाल्लाह ये आ गया। और सिर्फ 4 आदमी बचा, जल्दी करो 4 आदमी, जल्दी करो, फिर आगे तकरीर करना है, फिर वो कहेंगे हलवा कहाँ है, झंडा कहाँ है, फरमाइश बहुत किया है, सब बताएंगे, पहले इधर तो आओ माशाल्लाह। देखिए, और बस 2 आदमी, 5 के क्या आदमी, 2 आदमी बच गया, मात्र 2 आदमी, तीसरा आदमी पैसा नहीं लेंगे, 1 आदमी और 1 आदमी ले जाइए माशाल्लाह। अब आप लोग सोचते रह गए, हो गया, नारे तकबीर, माशाल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना 110 के माने 112%, कितना हो गया 110। पढ़ा लिखा है, गजब पढ़ता है, बड़ी तेज है इंग्लिश में, फर्स्ट से टोक लिया बाबा, नहीं हम लोग इंग्लिश के मास्टर। मेरे दोस्त, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। और सुनिए, अब आपको यहाँ आना नहीं है, अब सिर्फ आपके पास 50, 100, 10, 20 जो भी है वहीं बैठे बैठे दे दें। ये सैयद साहब की चादर है, सुन लीजिए, आले रसूल की चादर जा रही है, सैयद साहब की चादर है। मेरे दोस्त, सैयद साहब ने आपके मस्जिद के लिए अपनी चादरें दे दी, अपने गमछा का के। बाबा आप तो खाली तकरीर करते हैं, जब मांगने की बारी आती है, जब किसी से ले मस्जिद के लिए बारी आती है, तो आले रसूल अपने दामन को फैला देते हैं और ये कहते हैं कि एक दोगे बदले में दे देगा, हम करो सा मेहरबानी, तो अहले ज़मीं पर खुदा मेहरबान होगा। अर्शे पर आज का जलसा बहुत कामयाब रहा, जल्दी करो बेटा, माँ बहनें भी अगर आप दे सकते हैं उधर भी चले जाओ, एक गमछा इधर लेके बीच में चले जाओ, और ये पढ़ते जाएंगे और आपके मोहिउद्दीन मुजफ्फरपुरी कलाम पढ़ते जाएंगे और आप देते जाएंगे। ऐसा लगेगा कि हम मदीना देख रहे हैं, नाते मुस्तफ़ा सुन रहे हैं। जब नबी के नाम पे आपने सजाया है तो इतना सुंदर है, इतना सुहाना है, इतना खूबसूरत है। नबी के नाम पे गली सजाया तो गली इतना खूबसूरत है, तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा। लोग दुआ करते दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब आजम बाबू नारा लगाए, नारे तकबीर। जनाब आजम बाबू की तरफ से मस्जिद में 1 लाख रुपया, माशाल्लाह, यह है मोहब्बत। इसी तरह आजम बाबू खान साहब की तरफ से और दीगर हैं जितने भी हैं, अगर कमेटी वाले 12 आदमी आ जाएंगे तो 1-1 लाख लेकर के हजरत एक घर में 5-5 लाख का मोबाइल है, 5-5 लाख की गाड़ी है, 3-3 लाख के मोबाइल है, 2 लाख के फ्रिज है। आप एगो मजदूर खोजिए, आप धान पीटते हैं ना, किसान लोग धान पीटता है, गेहूं पीटते हैं, खोजिए आपको पीट देगा। क्या लगता है नहीं मिलता। अब गरीब बोल के रहा कहाँ,
कोई गरीब नहीं है, सब खुशहाल हैं। बस अगर गरीब नजर आता है तो मस्जिद में डब्बा देखने के बाद इंसान को 10 रुपया, वहाँ बड़ी बहुत बड़ी रकम होती है जब मस्जिद में देना होता है, और उनके पास 100 रुपया बहुत छोटी रकम हो जाती है जब वो बाजार जाना पड़ता है। मेरे दोस्त, राह खुदा में दे के दुनिया छोड़ोगे। जब बात आई इस्लाम की, जब बात आई कुरान की, जब बात आई दीन की, तो इमाम हुसैन ने पूरे खानदान को मैदान करबला में लगे खड़ा कर दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जलसा जैसा लोगों ने सजाया, सब लोग आए, अच्छा सुना। हर साल इसी तरह कोशिश करें कि जलसे में आए, हर उर्स में आए, और इसी उर्स को हमेशा जिंदाबाद करें। आपने जलसा दिल से सजाया है, इसलिए जलसा कामयाब है। कहाँ से सजाया? आपने आज सुना भी दिल से, और झारखंडी बाबा बोला भी दिल से। सुना बेटा जलसा, सुना तुम लोग? कहाँ से सुना? दिल से सुना? अरे सुना दिल से? कहाँ दिल रहता है बताओ ना। अरे दिल कहाँ रहता है? जानते हो दिल कहाँ रहता है? जानते हो बेटा? बताओ कहाँ रहता है? अरे उसको बोल रहे, जानते हो बाबू? हाँ, देख रहा है, देख हंस रहा है। दिल का नाम सुनने से छोटा लड़का भी जानता है दिल। इन लोगों के कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। मेरे दोस्त, दिल यहाँ वहाँ मत दो, दिल को रब ने बनाया सबको मत दो। दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो रब कदीर की बारगाह में झुका दो। नमाज में से डूब जाओ, जैसे लगे कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। दिल से सुनो, दिल से। लड़का लोगों के दिल नहीं, लड़कों के दिल नहीं, बूढ़े के दिल से। आजकल लड़का लोगों का दिल, उनके कापी चेक करना, कापी 5वां पढ़ता है, 6वां पढ़ता है, कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिया। पता नहीं वो पढ़ता है, खाली दिल में तीर मारता है। ये देखिए जो भी आया इसी तरह रकम आते जाएगी, और हमारे शायर इस्लाम आ जाए, फौरन आ जाए, खड़ा होना आ जाए, और पूरा मजमा पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम। जो भी हो सके 10-20 देते जाएंगे, बस यहाँ आता जाए। हाँ, इसको पीछे करो, इसको पीछे करो।